किसान साथियों नमस्कार। मैं पत्रकार दिनेश जायसवाल अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगांव से बात कर रहा हूँ। मैं 1995 में कृषि डिप्लोमा पास किया हूँ और उसके बाद से ही मैं खेती में काम कर रहा हूँ। नए नए प्रयोग करना मेरी हॉबी है। खेती में मैं नए नए प्रयोग कर रहा हूँ और आप ज़मीन पर देख रहे हो कि कितनी बड़ी मात्रा में इन सूखी लकड़ियों की टहनियों की मल्चिंग की है और यही दीमक का खाना होगा, यही ज़मीन का सस्टेनेबल कार्बन बनेगा। जो भूमि की आत्मा कहा जाता है वही कार्बन इस लकड़ियों से हमें प्राप्त होगा और हमारी फसल नंबर 1 क्वालिटी की आएगी। आप देख सकते हो कि इसका मक्के का तना किस क्वालिटी का है और उसकी ऊंचाई कैसी है और उसमें कोई डिसीज़ नाम की चीज़ नहीं है। श्री मनोहर खाके जी जो कृषि वैज्ञानिक है उनके द्वारा मुझे बार बार मार्गदर्शन मिलता है। हर छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान मैं मनोहर खाके जी से लेता हूँ और उनके मार्गदर्शन पे ही मैं खेती कर रहा हूँ। और किसान जो दीमक को अपना शत्रु मानते हैं, मैं किसानों को बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि मेरी खेती के अंदर सभी जगह पर एक एक इंच पर ये कैसी लकड़ियाँ मैंने बिछा कर रखी है। सूखी लकड़ियाँ है। इतनी सारी लकड़ियाँ कोई किसान खेत में नहीं रख सकता है। इतनी सारी लकड़ियों की वजह से खेत में दीमक आएगी। दीमक के शरीर से जो एंजाइम्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वही मेरी फसल के लिए जीवन उपयोगी होंगे और मेरी फसल अच्छी तरह से बढ़ पाएगी और बढ़ रही है। आप देख सकते हो मेरी फसल की ऊंचाई भी आप देख सकते हो। मक्के की फसल बहुत बढ़िया चल रही है, उसमें कोई डिसीज़ नहीं है। इसमें अभी तक कोई भी स्प्रिंग नहीं हुआ है और पत्तियों की चौड़ाई और उसकी हाइट आप देख सकते हो, तना देख सकते हो, सभी एकदम उम्दा है। मुझे पहले बहुत डर लगता था कि इन लकड़ियों की वजह से दीमक कहीं मेरी फसल को ना नुकसान कर दे, लेकिन मैंने मनोहर खाके जी से संपर्क साध कर चर्चा किया तो मुझे आत्मविश्वास हो गया कि मेरी फसल को कोई भी ये नुकसान नहीं पहुंच सकती। ये दीमक मेरे फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप मेरे मक्के की फसल की ऊंचाई देख सकते हैं। किसान साथियों, यह मक्के की फसल कट जाने के बाद इस खाली खेत में मुझे ये लकड़ियाँ, झाड़ू की टहनियाँ हैं, बड़े बड़े लकड़े हैं, सभी इस खेत में डाला जाएगा। इसमें फसलों के अवशेष है, सारी चीज़ें इस खेत में दोबारा से मल्चिंग की जाएगी और उसके द्वारा ही मेरे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन में बढ़ाना चाहता हूँ। और सभी किसानों से अनुरोध है कि कोई भी किसान जो फसल का वेस्ट है उसे कृपया ना जलाए और ग्लोबल वार्मिंग में अपना सहयोग ना दे। कृपया इस कुदरती खजाने का अच्छी तरह से उपयोग करें और पर्यावरण को बनाए रखने में आप आपका सहयोग दें। धन्यवाद। तो मैं मनोहर खाके जी से बार बार बात करके उनसे मैं गाइडेंस लेता रहता हूँ, उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। वो भी मुझे हमेशा अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं और मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। मैं इसलिए खाके सर का धन्यवाद करता हूँ।